पहला प्रश्न हमारा रहा, नीली झील एकांकी के लेखक हैं, ठीक है, धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न गरिमा के यहाँ जा रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की भाषा किस प्रकार की है? परिनिष्ठित खड़ी बोली। परिनिष्ठित खड़ी बोली, संस्कृत निष्ठ नहीं ना है? बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर, परिनिष्ठित खड़ी बोली। ठीक है, बहुत अच्छा। त्रिवेणी में, हाँ प्रतिभा जी का आंसर है, प्रश्न है, त्रिवेणी में किन 3 साहित्यकारों की समीक्षाएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की? सर सूर, जैसी, तुलसी। बिल्कुल, कबीर नहीं है इसमें, बस कबीर को छोड़ दो। देखो यहाँ कबीर है, गलत, यहाँ कबीर है, गलत, यहाँ कबीर है, गलत। ठीक है, तो कबीर को अगर छोड़ दिया जाए तो हमारा आंसर कौन सा बनेगा? तो हमारा आंसर बनता है सूर, जैसी, तुलसी। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। आगे देखते हैं। नम्रता का यहाँ प्रश्न है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास किस नाम से छपा था? ये जो इनका इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का इतिहास, बिल्कुल सही, हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ था। पहले हिंदी साहित्य का इतिहास जो है हिंदी साहित्य के विकास नाम से संकलित छपा था। और कहाँ छपा था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभिषेक के यहाँ प्रश्न है, गेहूं और गुलाब किसकी कृति है? बहुत आसान है, राम वृक्ष बेनीपुरी। बिल्कुल, बहुत अच्छा, राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, अब आगे प्रश्न है, विद्यानिवास मिश्र की कृति कौन सी है? आकांक्षा जी के यहाँ प्रश्न है, विद्यानिवास मिश्र। डी, कदम की फूली डाल। कदम की फूली डाल, बिल्कुल सर एक बात भी सही कहनी आंसर। थी, ये पेपर खत्म करने के बाद आप निबंध वाला पोर्शन उठाइएगा। निबंध, जैसे उपन्यास निबंध कमजोर हो रहा है। हाँ सर, निबंध वाला उठाइएगा। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, एक दिन जो है सारे निबंध को जो है मैं यूट्यूब पे रख दूंगा ना, परेशान ना होइए। एक दिन एक एक टॉपिक, एक एक विधा जो है हम यूट्यूब पे रखते चले जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? और कोशिश करेंगे उसका क्वेश्चन, उसका पेपर जो है, क्वेश्चन जो है हम इस पर बना करके आपको ऐसे हल करा देते हैं। और यूट्यूब पे जो है पूरी रचनाओं को क्या कर देंगे, लिख देंगे, क्योंकि इस पर लिखना थोड़ा कठिन हो जाता है। बात समझ रहे हैं? और बोर्ड पे लिखना थोड़ा आसान रहता है। ठीक है जी, हाँ, चलिए, तो बहुत अच्छा। विद्यानिवास मिश्र की कृति कौन सी है? तो कदम की फूली डाल। अच्छा, चलिए आगे देखते हैं। कौन कुबेरनाथ राय की कृति नहीं है? विनीता के पास प्रश्न जा रहा है, ये कुबेरनाथ राय की कृति नहीं है। पगडंडियों का जमाना। हाँ, पगडंडियों का जमाना, ये किसकी है? हरिशंकर परसाई की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हरिशंकर परसाई की। बाकी ये गंधमादन कुबेरनाथ राय की, प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय की, महाकवि की तर्जनी भी कुबेरनाथ राय की। ठीक है, चलिए। जी सर। शुक्ल जी ने रहस्यवाद के कितने भेद बताए हैं? ये प्रश्न जो है सरिता जी क्या आ जाएगा? सर 2। कौन कौन? कौन कौन सर, ये तो भूल गए, ऑप्शन सेव कर लेंगे, याद नहीं आ रहा। 2 किए बिल्कुल, हैं। बहुत अच्छा, ठीक है, 2 सही है। साधनात्मक जी, साधनात्मक है, और एक और साधनात्मक, ठीक है, क बना दे। और एक है भावात्मक। भावात्मक। जी, साधनात्मक और भावात्मक। ठीक है, साधनात्मक और भावात्मक, ये 2 है।
उन्होंने कहा कि रहस्यवाद जो है, रहस्यवाद दो प्रकार के हैं, यानी दो हैं, एक साधनात्मक रहस्यवाद, एक भावात्मक रहस्यवाद। ठीक है, जी। आगे देखेंगे। भावात्मक रहस्यवाद का संबंध है, सोनी के यहाँ ये प्रश्न रखा जाए, भावात्मक रहस्यवाद का संबंध है दाम्पत्य भाव से या योग साधना में लिप्त संतों से या निराकार परमात्मा के प्रति माधुरी भाव की अनुभूति से। माधुरी या माधुर्य, यहाँ माधुर्य होना चाहिए था, ठीक है, माधुर्य, ठीक है, माधुरी को काट करके माधुरी समझ लेंगे। निराकार परमात्मा के प्रति माधुर्य भाव की अनुभूति से, और इनमें से कोई नहीं। डी वाला नहीं, सी वाला। सी वाला, हाँ बिल्कुल सही, सी वाला होगा। जब भावात्मक रहस्यवाद तभी आएगा जब प्रेम की अनुभूति होगी, ठीक है, यस। प्रेम को दिखाया जाएगा। आज जहाँ कबीर जो है प्रेम को नहीं दिखाए हैं, वहाँ साधनात्मक हो जाता है, ठीक है। जायसी, जायसी में किस प्रकार का रहस्यवाद है? रहस्यवाद तो दोनों है, लेकिन प्रमुख कौन सा है? ये नहीं। बता तो दिए कि उसमें माधुर्य भाव, प्रेम भाव झलकना चाहिए, तो जायसी में कौन सा भाव झलकता है? प्रेम भाव। प्रेम भाव। तो प्रेम भाव है तो फिर भावात्मक रहस्यवाद हो गया उनके अंदर, यस। ठीक है। यस। चलिए, इनमें से कौन सी विशेषता रेखा चित्र की है? सरिता जी क्या हो गया, दीपा जी क्या चलते हैं। इनमें से कौन सी विशेषता रेखा चित्र की है? सर वस्तुपरक दृष्टिकोण की प्रधानता। ठीक ठीक, बहुत अच्छा। वस्तुपरक दृष्टिकोण की प्रधानता ही रेखा चित्र को क्या कर देती है, बता देती है कि ये रेखा चित्र है। आत्मपरक दृष्टिकोण बिल्कुल रेखा चित्र में नहीं चलता। रेखा चित्र में जो है आपको देखे तो वस्तुपरक दृष्टिकोण की प्रधानता ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अच्छा सर, आगे हेलो बढ़ते सर। हैं। हेलो सर, सर आत्मकथा में बी वाला होगा, आत्मपरक दृष्टिकोण का प्रधानता। हाँ, आत्मकथा अपने ऊपर देखना पड़ता है ना। जी। आत्मकथा मतलब ही होता है स्वयं, तो स्वयं आत्मपरक दृष्टिकोण, ठीक है जी। अच्छा। संस्मरण में बताएंगे, संस्मरण में संस्मरण में चलिए ऊपर चलते हैं, आलोक के यहाँ। संस्मरण में कौन सा आएगा? रेखा चित्र में तो वस्तुपरक हो गया, संस्मरण में किस प्रकार की रचना, कौन सी विशेषता जो है रचना को संस्मरण बना देती है? आवाज आ रही है लोग? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। प्रतिभा जी क्या प्रश्न रखते हैं? सर सी, आत्मपरकता। आत्मपरकता, तो आत्मपरकता तो केवल आत्मकथा में लेके चली जाएगी। ठीक है, डी होगा, ए और सी दोनों। हाँ 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 बिल्कुल, क्योंकि संस्मरण में अपने ऊपर तो रखा ही जाता है, क्योंकि जब उसमें हम रहेंगे ही नहीं तो संस्मरण कैसे बनेगा? क्लियर है, यानी मुझे तो रहना ही पड़ेगा जी। तो संस्मरण में आत्मपरकता हो गया और विवरणात्मकता हो गया, और वर्णन हो गया, विवरण हो गया, जो चीज हमारे सामने गुजरा वही तो रहेगा ना संस्मरण में। तो एक वो हो गया और एक आत्मपरकता, यानी ए और सी दोनों बनेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर बन गया ए और सी दोनों। चलिए अगला प्रश्न है, नम्रता से यह प्रश्न है कि संस्मरण और रेखा चित्र में विभाजक रेखा खींच पाना कठिन है,
क्यों कठिन है? तो विकल्प यहाँ दिया है कि दोनों मिलती जुलती विधाएं हैं। सर सी वाला होगा। दूसरा क्या सी वाला होगा कि दोनों का संबंध अतीत की स्मृतियों से है? नहीं सर, उक्त सभी होगा। हाँ, उक्त सभी होगा। क्यों? क्योंकि दोनों रचनाएं बिल्कुल मिलती जुलती हैं, रेखा चित्र और संस्मरण बिल्कुल मिलती जी जुलती सर। हैं। और जो संस्मरण लेखक है वही रेखा चित्र भी लिख दिए हैं, इसीलिए कंफ्यूजन और बनता है। फिर क्या, दोनों का संबंध अतीत की स्मृतियों से है, तो हाँ, संस्मरण भी अतीत से है और रेखा चित्र भी अतीत से ही है, तो दोनों का जी संबंध अतीत की स्मृतियों से हो गया। और जो लेखक संस्मरण लिखा वही रेखा चित्र भी लिख दिया, और दोनों मिलती जुलती विधाएं हैं, इसीलिए जो है इन दोनों विधाओं में के बीच जो है एक विभाजक रेखा की, मतलब ये संस्मरण है और ये रेखा चित्र है, इस प्रकार से खींच पाना कठिन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ विकल्प आपका बनेगा उक्त सभी। बोलती प्रतिमा, गरिमा के यहाँ प्रश्न है, बोलती प्रतिमा किसकी रचना है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। बोलती प्रतिमा है। अच्छा, ठीक है। अभिषेक के यहाँ प्रश्न चलता है। जी सर, श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा, बिल्कुल, बहुत अच्छा, श्री राम शर्मा। बोलती प्रतिमा किसकी रचना है? श्री राम शर्मा। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। सोनी के पास ये प्रश्न है, आवारा मसीहा में जीवनी किसकी है? आवारा मसीहा में जीवनी है, विकल्प इधर है। सर हमसे विकल्प, हाँ, सोनी के पास है ये प्रश्न, सोनी के पास। शरद शरद चंद्र की ना? बिल्कुल, बहुत यस। अच्छा, बहुत अच्छा। आवारा मसीहा में शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की क्या है? जीवनी है। ठीक है, अब चलते हैं आकांक्षा जी के पास। दीप जले शंख बजे कृति के लेखक? सर ए। बिल्कुल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, विनीता के पास चलते हैं। प्राचीन भारत के भाषा परिवार के लेखक हैं। प्राचीन भारत के भाषा परिवार, और यहाँ पे और हिंदी होना चाहिए था, और हिंदी। ठीक है, प्राचीन भारत के भाषा परिवार और हिंदी के लेखक हैं। विनीता? सर रामविलास शर्मा है। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा, रामविलास शर्मा। ठीक है, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये प्रश्न जो है आलोक के पास जा रहा है। हेलो, आवाज जा रही है? अच्छा, ठीक है, कोई हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक ठीक, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, दूसरी परंपरा की खोज, सरिता जी के यहाँ प्रश्न है। सर नामवर सिंह। नामौर सिंह, दूसरी परंपरा की खोज नामौर सिंह। ठीक है, सोनी के पास एक प्रश्न है, चिंतामणि के लेखक कौन है? सोनी? सर शुक्ल जी होंगे। शुक्ल जी होंगे नहीं, शुक्ल जी हैं। ठीक, ठीक है, यस। बहुत अच्छा, शुक्ल जी। ठीक है, अब चलते हैं, दीपा जी के यहाँ प्रश्न है। मम्मट ने अच्छा, ये प्रतिभा जी क्या रखी है, कहाँ है प्रतिभा जी? आज नहीं जुड़ी है क्या? जुड़ी है ना, तो इन्हीं का नाम है प्रतिभा। तो मम्मट ने प्रतिभा, अच्छा जी, इसमें लग रहा है, देखिए बस उनका नाम आदर के साथ मैं रखता हूँ ना, देखिए इसमें जी काट दीजिए प्रश्न में से। जी। हाँ, मम्मट ने प्रतिभा को क्या नाम दिया है? प्रश्न में भी आप आ गए। निपुणता। निपुणता। निपुणता कहे हैं,
निपुणता। अच्छा चलिए, ये प्रश्न आपको बताना था। अच्छा ठीक है, अब चलते हैं दीपा जी के यहाँ तब। सर शक्ति कहाँ है? शक्ति। शक्ति कहाँ है, बिल्कुल प्रतिभा जी आपको शक्ति कहे हैं मम्मट जी, ठीक है। आपको निपुणता नहीं कहें कि शक्ति है आप, शक्ति। तो इसको आप ध्यान रखिए। प्रतिभा को, मम्मट ने प्रतिभा को जो है शक्ति नाम दिया है, ठीक है। अभी फिर प्रतिभा जी के यहाँ प्रश्न आएगा। मम्मट के ग्रंथ का नाम है, ये प्रश्न है गरिमा के यहाँ। मम्मट के ग्रंथ का नाम बताओ। काव्य प्रकाश। बिल्कुल काव्य प्रकाश, काव्य प्रकाश मम्मट का ग्रंथ है, काव्य प्रकाश। चलिए प्रतिभा जी के यहाँ प्रश्न है कि राजशेखर प्रतिभा के कितने भेद मानते हैं? सर 2 मानते हैं। हाँ 2 मानते हैं, कौन कौन? कारित्री और भावित्री। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, कारित्री और भावित्री। अच्छा देखिए प्रश्न आ भी गया है, सोनी के पास ये प्रश्न रखा जाए। सोनी बताओ, कारित्री एवं भावित्री किसके भेद बताए गए हैं? सर प्रतिभा के। बिल्कुल प्रतिभा की, ठीक समझ गए, प्रश्न आसान हो गया था। अच्छा ठीक है। अब चलते हैं नम्रता के यहाँ प्रश्न। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की व्याख्या की है, किसने किया है? अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की व्याख्या किसने किया है? प्रोफेसर मरे ने या फिर लेसिंग ने, और आगे विकल्प इधर मिलेगा। और क्राम्बी ने या फिर ए व सी दोनों ने? सर ए व सी दोनों ने किया है। ए और सी दोनों ने किया। अच्छा ठीक है, प्रोफेसर मरे और क्राम्बी, ठीक है जी अच्छा, सर। ठीक है। आकांक्षा जी के यहाँ है कि साहित्य हमारे दूषित मनोवृत्ति का रेचन कर देता है। साहित्य हमारे दूषित मनोवृत्ति का रेचन कर देता है, यह तथ्य किसने प्रतिपादित किया है? अरस्तु। अरस्तु जी। अच्छा ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलिए हाँ, भारतेंदु का जीवन काल, भारतेंदु जी का जीवन काल अभिषेक कहाँ? अभिषेक जी सर, बताओ। 50 से 85, 1850 से 1885। ठीक ठीक, बहुत अच्छा, 1850 से 1885। अच्छा ठीक है। इनमें से कौन सा तारसप्तक का कवि नहीं है? विनीता? नहीं, कवि है बताना है। अगेन। अज्ञे, ठीक अज्ञे, ठीक है। तारसप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित है? सोने, तारसप्तक में कितने कवियों की रचनाएं? 7। 7। ठीक, बहुत अच्छा, 7, ठीक है। दीपा जी के यहाँ प्रश्न है, प्रयोगवादी 2 विकल्प यहाँ सर, पे, मुक्तिबोध, अज्ञे, अज्ञे है सर। बहुत अच्छा, अज्ञे। आगे बढ़ते हैं। आलोक के पास प्रश्न है, नागार्जुन का संबंध है, आलोक आवाज जा रही है? आलोक हेलो। हाँ हाँ बताओ, नागार्जुन का संबंध है? प्रगतिवाद। प्रगतिवाद, बिल्कुल प्रगतिवादी है कवि नागार्जुन, जो है प्रगतिवादी हैं, ठीक है। चलिए
सरिता जी क्या चलते हैं, इन काव्य धाराओं को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कौन बनेगा? बी सर, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। ठीक ठीक, बहुत अच्छा। चलिए आगे देखते हैं। सीढ़ियों पर धूप में, सरिता जी सीढ़ियों पर धूप में किसका संकलन है? सर रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय, बिल्कुल बहुत अच्छा, रघुवीर सहाय। चलिए, इनमें से किस पत्रिका के संपादन, इनमें से किस पत्रिका के संपादन से रघुवीर सहाय नहीं जुड़े थे? प्रतिभा जी के यहाँ ये प्रश्न है। सर नया ज्ञानोदय। नया ज्ञानोदय, बिल्कुल बहुत अच्छा। नया ज्ञानोदय से रघुवीर सहाय नहीं जुड़े थे, ठीक है। जनवादी कवि होने के कारण केदारनाथ अग्रवाल के काव्य में उपलब्ध है। गरिमा के यहाँ प्रश्न है कि जनवादी कवि होने के कारण केदारनाथ अग्रवाल के काव्य में उपलब्ध है गांव देहात की गरीबी, ग्रामीण प्रकृति, और विकल्प इधर है रूढ़ियों पर प्रहार, ये सभी सभी। सभी बिल्कुल ग्रामीण अंचल से वो जुड़े थे केदारनाथ अग्रवाल, ठीक है। जी सर। ठीक है। हाँ, नम्रता क्या ये प्रश्न नहीं, ये प्रश्न जो है सोनी से पूछ लिया जाए। मोचीराम कविता के रचयिता हैं? सर धूमिल। धूमिल, ठीक, धूमिल। वैसे धूमिल का पूरा नाम क्या है? धूमिल विकल्प है यहाँ पर, देखो विकल्प है। धूमिल का वास्तविक नाम? सुदामा पांडे। हाँ, सुदामा पांडे धूमिल, बिल्कुल सुदामा पांडे धूमिल। धूमिल। चलो ठीक। अच्छा चलिए, हाँ, नम्रता का यहाँ प्रश्न है कि मुक्तिबोध किस विचारधारा के कवि थे? प्रगतिवादी हैं। प्रगतिवादी, ठीक, प्रगतिवादी, प्रगतिवादी विचारधारा के कवि। अभिषेक आवाज जा रही है? स्क्रीन पूरा ब्लैक दिख रहा है, बस नेम आप जी सर, फिर चला गया सर, स्क्रीन फिर चली गई, अब आ गई, क्लियर हो गई। जी सर आ गई। चलो अभिषेक, मुक्तिबोध की कविता में प्रधानता है? सर फैंटेसी। मुक्तिबोध फैंटेसी लिखते थे, सारी कविताओं में इनके नहीं लगभग। दिख रही है सर नहीं दिख मुझे रही है? नहीं दिख अब दिखने लगा है, फिर से जुड़ी। अब दिख अब रहा क्या होगा? जी सर। ठीक ठीक। चलिए, मैला आंचल कब प्रकाशित हुआ? विनीता, सही है। मैला आंचल कब प्रकाशित हुआ? सर 48 में। 48 में? अच्छा ठीक है, एक विकल्प और है उधर, लिख देता हूँ इधर। 48, 50, 52, तो 54 लिख देता हूँ। 48, ठीक है, कोई बात नहीं। आकांक्षा जी? सर 54 होगा, 1954। आकांक्षा जी आवाज नहीं आ रही है। सर 1954 होगा। सर आ रही है, हमको आ रही है 54। 54, ठीक है, 1954। 1954, इसका आंसर क्या बना? 1954, ठीक है। हरी
दीपा जी सर अच्छे की से आवाज से आ रही है किसी को? सर अभी आपकी आवाज नहीं, चली सर की गई थी। आवाज नहीं महिला आ रही। आंचल है सर, अब आई है। महिला आंचल है सर। हाँ महिला आंचल, बिल्कुल महिला आंचल, बिल्कुल सटीक है। आंचलिक सर आपकी हिंदी में कट जी सर कट रही बिजली। उपन्यास का जन्म सरिता जी आपकी आवाज जा रही है? आंचलिक उपन्यास का जन्म हुआ था। सरिता जी आवाज जा रही है? ठीक है कोई बात नहीं, हेलो चलते हैं आगे। हेलो हाँ हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए, आ रही है आवाज, बोलिए। दिन आंचलिक उपन्यासों का जन्म सर, दशक का मतलब 50 सर, 5वें दशक से। 5वें दशक? अच्छा चलिए, दशक का 5वें मतलब दशक। क्या होता है? 6वें दशक दशक का होगा मतलब क्या होता है? 5वें दशक का सर। मतलब सुन लीजिए, हाँ ठीक है, 5वें दशक का मतलब समझ लीजिए क्या है। 5वें दशक जी का मतलब ये हो गया कि 40 से लेकर के और 50 तक, ठीक है। 40 से 50 यानी 1940 से 1950। सब छठे भी दशक होगा। का मतलब हो गया 1950 से 1960, ठीक है। 7वें दशक का मतलब हो गया 1960 से 1970। सर बी होगा, बी हाँ 6वें दशक बी, से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, छठे दशक 1954 है ना, 1954 ठीक है, इसी में आएगा, 1900 ठीक है। मतलब नहीं समझ रहे। हाँ तो आप समझ लीजिए यहाँ पर ऐसे होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। नम्रता के यहाँ यह प्रश्न जाता है, प्रेमचंद ने किस पात्र के माध्यम से गोदान में अपने विचार को व्यक्त किया है? सर मेहता के माध्यम से। हाँ मेहता, यही तो पढ़ा लिखा आदमी था उसमें। जी सर। पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन है उसमें? समझदार, यही है ना, प्रोफेसर जी मेहता। सर। जी तो इसी के माध्यम से प्रेमचंद अपनी बात क्या करते थे, कहते थे। जैसे गोदान में कुछ कहना होता था तो मेहता के ही माध्यम से कहते थे। बात समझ में आ रहा है? चलिए, हाँ गरिमा के यहाँ प्रश्न है कि प्रगतिवादी कहानियों में चित्रण होता है, किसका चित्रण होता है प्रगतिवादी कहानियों में? गरीब के शोषण का। बिल्कुल, गरीब के शोषण का, धन कमाने का नहीं, आना धनवान के परिश्रम का। गरीब के शोषण हो रहा है, उस शोषण का चित्रण है इसमें, ठीक है। जी सर। अब देखेंगे विकल्प बन रहा है, यशपाल किस प्रकार के उपन्यासकार हैं? आलोक, तो यहाँ पे दिया है मनोविश्लेषणवादी, प्रगतिवादी, छायावादी, और इधर एक विकल्प है उसको भी देख लेते हैं क्या है। इधर एक विकल्प है, हाँ प्रयोगवादी है, विकल्प है प्रयोगवादी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर प्रगतिवादी। प्रयोगवादी, ठीक है, बहुत बढ़िया, प्रगतिवादी हैं यशपाल। कैसे हैं? प्रगतिवादी, ठीक है। चलिए सोनी के यहाँ प्रश्न जाएगा, मनोविश्लेषणवादी कथाकार हैं, बताओ सभी। कौन? सभी डी वाला। हाँ बिल्कुल सभी है, ये तीनों लोग मनोविश्लेषण हैं, मनोविश्लेषणवादी ये तीनों लोग हैं, ठीक है। यस सर। चलिए सरिता जी के यहाँ नहीं, प्रतिभा जी के यहाँ प्रश्न है, कौन सी कहानी मन्नू भंडारी की नहीं है? सर डी, कानों में कंगना। डी, बिल्कुल, कानों में कंगना है किसकी? राधिका रमण की। राधिका रमण की, ये रचना जो है राधिका रमण की है। ठीक है,
चलिए आगे। स्त्री, ऊपर चलना पड़ेगा। हाँ, अभिषेक क्या नहीं, अभिषेक को नहीं। स्त्री लेखिकाओं ने किस विषय को अपने लेखन का आधार बनाया है? ठीक है, आकांक्षा जी के यहाँ प्रश्न रखते हैं। सर ए, नारी पुरुष संबंधों। ए, बिल्कुल बिल्कुल सही। नारी पुरुष के संबंधों को ही महिलाओं ने क्या किया है? अपना विषय बनाया है। महिलाओं ने जब उपन्यास लिखा, चाहे कहानी लिखा, तो ज्यादातर वो नारी पुरुष के स्त्री और पुरुष के क्या किए? संबंधों के ही अपना विषय बनाया है। ठीक है। हिंदी कथा लेखिकाओं में नहीं है, अभिषेक। हिंदी कथा लेखिकाओं में नहीं है। मनु भंडारी सर। मन्नो भंडारी, अच्छा ठीक है। चलते हैं विनीता के पास। विनीता बताओ। सर कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। 2 विकल्प आ गए हैं। सरिता जी के यहाँ चलते हैं। सर महादेवी वर्मा। सर चाहिए, वो लोग क्वेश्चन समझ नहीं पाए हैं। कौन वाला? महादेवी। सर ये क्वेश्चन समझ नहीं पाए हैं ये लोग, तभी आंसर कृष्णा श्रोप्ती मनु भंडारी दिए हैं। क्वेश्चन समझाइए। हिंदी कथा लेखिकाओं में नहीं है। ठीक है। तो जो कथा लेखिका जो लास्ट में शुरू होता है, आप लोग नहीं देखे हैं? गद्य लेखिक। हाँ, आवाज आ रही है? आवाज जा रही है आप लोगों की? मेरी आवाज तो जा रही है ना? महादेवी वर्मा को। हाँ, मेरी आवाज जा रही है? हाँ ठीक है। अब देखिए, हिंदी कथा लेखिका जो है, ये महादेवी वर्मा कवित्री रही हैं, भले कुछ लिखी हैं, लेकिन ये छायावाद से हैं। ठीक है, छायावादी कवित्री मानी जाती हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, हिंदी कथा लेखिका, ये कथा लेखिका, कथा जो कहानी लिखती हैं, उपन्यास लिखती हैं। कथा में कहानी उपन्यास आता है। ठीक है, ये 2 विधा विशेष है। तो इसमें जो है महादेवी वर्मा नहीं आती है। कोई कहानी लिखी? कोई उपन्यास? नहीं सर। तो फिर तो कथा लेखिका में महादेवी वर्मा नहीं आती है। क्लियर हुआ? और उषा प्रेमवदा तो देखो उपन्यास भी लिखी, कहानी भी लिखी, क्या नहीं लिखी है? मनु भंडारी नहीं लिखी है कि कृष्णा सोबती नहीं लिखी है। ठीक है, तो लिखा किसने नहीं? महादेवी वर्मा। ठीक है, तो कथा लेखिकाओं में जो है महादेवी वर्मा नहीं आती है। ठीक है, चलिए चलते हैं नम्रता के यहाँ। नहीं, नम्रता के यहाँ नहीं, हाँ गरिमा के यहाँ चलते हैं। युगे युगे क्रांति किस नाटककार की कृति है? धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती, अच्छा ठीक है। आलोक? सर ये क्वेश्चन ऊपर आया था क्या? नहीं, सर विष्णु प्रभाकर। ठीक, बिल्कुल, बहुत अच्छा। विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर की है। ठीक है, चलिए आगे हैं। हाँ, ये प्रश्न जो है सोनी के यहाँ है। इनमें से भारतेंदु का नाटक है, बताओ इसमें भारतेंदु जी का नाटक कौन है? अंधेर नगरी। अंधेर नगरी, बिल्कुल बिल्कुल सही, अंधेर नगरी। सर पूछ रहा है उसमें। प्रसाद का नाम किस नाटककार के नाम पर रखा गया है? सॉरी, प्रसाद युग का नाम किस नाटककार के नाम पे रखा गया है? ये प्रश्न जो है अभिषेक से पूछ लेते हैं। अभिषेक बताओ तो। अभिषेक, आवाज जा रही है? आवाज ही नहीं आ ही नहीं रही थी। हाँ, अब जा रहा हो। देखो, ये कौन प्रश्न है? प्रसाद युग का नाम किस नाटककार के नाम पर रखा गया है?
जयशंकर। हाँ बिल्कुल, जयशंकर प्रसाद, इन्हीं के नाम पर प्रसाद यूज है। ठीक है, अब प्रश्न है प्रतिभा जी के यहाँ। इनमें से, अच्छा ये प्रश्न है, ये प्रश्न जो है इधर रखते हैं तब। चलिए गरिमा के पास रखते हैं। इनमें से प्रसाद का नाटक है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामी, बिल्कुल बहुत अच्छा, ध्रुव स्वामी। ठीक है। प्रतिभा जी से प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध किस पुस्तक में संकलित है? चिंतामणि। चिंतामणि, बिल्कुल चिंतामणि में संकलित है। ठीक है। गेहूं और गुलाब, दीपा जी। पूछ रहे हैं किस? हेलो आवाज, हाँ बोलिए। सर, राम वृक्ष बेनीपुरी का है। ठीक ठीक, राम वृक्ष बेनीपुरी। अच्छा, सरिता जी के यहाँ प्रश्न है, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र की कृति कौन सी है? विद्यानिवास मिश्र, विद्यानिवास मिश्र की कृति बताना है। विकल्प आपको यहाँ मिल रहा है, आलोक पर्व, रस आखेटक, रस मीमांसा। सर ये क्वेश्चन आ चुके हैं। हेलो सर, ये क्वेश्चन करवा दिए। अच्छा ये दोबारा आ गया। अच्छा, ठीक है, ठीक ठीक, बहुत अच्छा। कलम की फूली डाल, ये रिपीट हो रहे हैं क्या क्वेश्चन? जी जी सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो सोनी बताओ इसमें। बस 2 ही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक ठीक, 1-2 हो गए होंगे। सोनी, इनमें कुबेरनाथ राय की कृति नहीं है। सर पगडंडियों का जमाना ए। हाँ, ये किसकी रचना है? पगडंडियों का जमाना ये नहीं पता सर। तो उसने की हरिशंकर, पगडंडियां पता है। अभी तो बताया गया था ना, हरिशंकर। अच्छा, हरिशंकर परसाई नहीं। ठीक है कि कौन तू फुलवा बिनन हारी किस कोटि का निबंध? सरिता जी। हेलो सर। हाँ हाँ, आवाज आ रही है। हाँ जी सर, ललित निबंध है, सी ललित बिल्कुल, निबंध। बहुत अच्छा, ललित निबंध है। ठीक है, ललित निबंध है। माटी की मूर्ति, माटी की मूर्ति, दीपा जी, कृति की विधा है? सर रेखा चित्र है। रेखा चित्र, बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रतिभा जी के यहाँ प्रश्न है, प्रेमचंद घर में कृति की विधा है? जीवनी। जीवनी, बिल्कुल बहुत अच्छा, जीवनी। ठीक है, अब हमारा लास्ट प्रश्न आ रहा है। ठीक है, लास्ट प्रश्न है, भोला राम का जीव के लेखक हैं? और ये प्रश्न जो है नम्रता के यहाँ रखते हैं कि भोला राम का जीव के लेखक कौन है? विकल्प है तुलसीराम, हाँ तुलसीराम, और अगला जो विकल्प है हरिशंकर परसाई, मुक्तिबोध, आज्ञा। बिल्कुल सही आंसर, हरिशंकर परसाई। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हमारे पास 60 क्वेश्चन थे। ठीक है, और 60 से अभी आगे क्वेश्चन क्या करना है, बनाना है। तो अब जो है टाइम भी हो गया, क्योंकि लेट से आज क्लास भी स्टार्ट हुई थी। कोशिश है कि 10:30 बजे तक हम लोग क्या कर लें, कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो अब आप लोग का काम है यूट्यूब से क्या करना है, वीडियो देखना है। और मैं कोशिश करूंगा कि निबंध पर, आकांक्षा जी बोली हैं कि निबंध का जो है रचनाओं पे टॉपिक, क्वेश्चन, या क्वेश्चन नहीं मतलब उन रचनाओं को जो है हम क्या करें, आपके सामने प्रस्तुत कर दें एक बार।
ठीक है, निबंध वाली। क्यों आकांक्षा जी, यही बात है ना जी कि आप हाँ हेलो सर, हाँ हम भी सर जो निबंध पे आप प्रश्न वो करिएगा तो सर पूछ के एक दूसरे से करिएगा, उससे जल्दी याद हो जाता है पूछ के मतलब सर। ऐसे क्लास जैसे जैसे सर ऐसे पूछते हैं ही, ना जैसे आप पीडीएफ मत बना के, जैसे ऐसे स्क्रीन पे पूछते रहिएगा और पूछते जाइएगा कि किससे है, जैसे अभी सर, पहले उससे हो रहा था, उससे निबंध और बहुत कहानी जल्दी चल याद रहा था। होता है। जी अच्छा सर, वैसे जल्दी तो अच्छा अच्छा, तो आप लोग बोले थे कि नहीं ऐसे हो नहीं पाता है, तो मैंने सोचा चलिए ठीक है पीडीएफ बनाते हैं। नहीं सर, आप ऐसे नहीं सर, पूछेगा हो रहा था। पूछेगा लिख कर स्क्रीन पे तो वो जल्दी याद होता है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, तो मैं स्क्रीन पे ही लिख दूंगा, ठीक है। और सारे एक बार निबंध को मैं जो है निबंध तो पहले यूट्यूब पे जब वीडियो अपलोड कर दूंगा और सब लोग देख लेंगे तो थोड़ा सुविधा होगी, क्योंकि नए लोग जो है नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो एक बार जो है निबंध वाला वीडियो जब उस पर अपलोड कर देता हूँ यूट्यूब पर, उसके बाद जो है फिर रचना पूछेंगे, ठीक है। हेलो तो सर। चलिए आज की क्लास हम इतना ही रखेंगे, और आप लोग जो है वीडियो देखेंगे उसके बाद बताइएगा कि कमेंट जरूर करिएगा। हाँ सर गरिमा आवाज कट रही है, बोलिए। हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए। सर हम ये कह रहे थे कि हम लोग तो क्वेश्चन में फॉर्मेट जो बना रहे हैं क्वेश्चन वाला, ये सही पड़ रहा है, अच्छा ये वाला, ऐसे याद हो जा रहा है। जी सर, ऐसे क्वेश्चन पे थोड़ा सा माइंड लगाने पे याद हो जा रहा है क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, दोनों तरीके आएंगे, बीच बीच में वो भी रहेगा, बीच बीच में वो भी रहेगा, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ऐसा नहीं है। जैसे हम एक दिन या 2 दिन जो है इस टाइप से क्वेश्चन, 1-2 दिन उस टाइप से क्वेश्चन, दोनों तरीके से रहेंगे, ठीक है। और तैयार दोनों से होंगे, परेशान ना होइए, इससे भी होगा और उससे भी होगा, ठीक है। इससे ज्यादा प्रश्न उसमें पूछ लेते हैं हम। इसमें जो है अब 60 क्वेश्चन तो 60 होता है, उसमें पता नहीं चलता है 100-150 क्वेश्चन हो जाते हैं, इसलिए कि सब मुंह से बोलना रहता है, ठीक है। जी तो मुंह सर। से बोलते हैं तो ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं, इसमें 60 से 70 क्वेश्चन जाने में क्या हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं है, क्योंकि हम टाइप भी करते हैं बैठ करके तो समय लगता है, तो हमारा मान लीजिए 2 दिन में हम 60-70 क्वेश्चन तैयार करेंगे, और 1-2 दिन मतलब वैसे पूछेंगे, 1-2 दिन पीडीएफ पे पूछेंगे, ठीक है, दोनों चलता सर है। इसको बस संडे स्पेशल कर दीजिए। अच्छा पीडीएफ वाला, जी सर, बस संडे स्पेशल कर दीजिए इसको। अच्छा चलिए देखते हैं, जैसे बीच में 1-2 दिन जैसे ये रहेगा और बाकी वैसे रहेगा स्क्रीन वाला, ठीक है। जी सर। चलिए हाँ, तो अब यहीं पे हम क्लास बंद करते हैं। आप लोग जो है जी यूट्यूब सर। पर वीडियो देखेंगे और कमेंट करेंगे, बताएंगे कि वीडियो कैसी है और कैसी नहीं है, ठीक है। और शेयर भी करेंगे चारों तरफ। हाँ, ये कम से कम आप लोगों का ये काम होना चाहिए कि कम से कम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता दिया जाए, ठीक है। तो जी सर। चलिए यहीं पे हम क्लास बंद करते हैं, और आप सभी लोगों जी को सर, जुड़ने के लिए धन्यवाद बहुत सर। बहुत शुभ धन्यवाद। रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि। थैंक धन्यवाद सर।